दक्षिण चीन सागर में भूचाल आ गया है। चीन जो खुद को इस पूरे समुद्र इलाके का मालिक समझता था, अब पहली बार किसी छोटे पड़ोसी देश से वाकई चुनौती महसूस कर रहा है। वजह है भारत की बनी ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ, वही ब्रह्मोस जिसने पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करके दुनिया को दिखा दिया कि आज भारत की तकनीकी किसी भी महाशक्ति से कम नहीं है। वही ब्रह्मोस जो फिलीपींस के तटों पर तैनात हुई है तो बीजिंग की नींदें उड़ चुकी हैं। आपको बता दें, मनीला और नई दिल्ली के बीच साल 2022 में $375 मिलियन का एक बड़ा सौदा हुआ था। इस समझौते के तहत भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल की 3 बैटरियां देने का वादा किया था और पिछले साल से भारत ने इन मिसाइलों की डिलीवरी शुरू भी कर दी थी। ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं था, बल्कि एशिया के शक्ति संतुलन को बदलने वाला कदम भी था। जी हाँ, भारत ने अपने मित्र देशों को ये संदेश दे दिया कि अगर चीन दबाव बनाएगा तो भारत अब चुप नहीं रहेगा, वो अपने साझेदारों को ताकत देगा। पाकिस्तान ने ब्रह्मोस की मार पहले ही देख ली है। जी हाँ, मई के महीने में संघर्ष में जब भारतीय सेनाओं ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान के एयरबेस पर सटीक हमले हुए। पाकिस्तान के पास चीन से मिले आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम थे, लेकिन वो सब अब नाकाम साबित हुए। एक के बाद एक 11 एयरबेस पर ब्रह्मोस ने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की कि बीजिंग तक में चिंता की लहर दौड़ाई। चीन को तब ये एहसास हुआ कि जिस मिसाइल को वो सिर्फ भारतीय प्रचार समझ रहे थे, वो वास्तव में दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। अब यही ब्रह्मोस जब फिलीपींस की मरीन कॉर्प्स के हाथों में आई तो इसका असर सीधे दक्षिण चीन सागर में दिखाई दे रहा है। फिलीपींस ने अपनी 75वीं वर्षगांठ पर ब्रह्मोस बैटरी का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का राजनीतिक संदेश साफ था, अब मनीला झुकने वाला नहीं है। पश्चिमी लुजान के जम्बोल इलाके में इन मिसाइलों की तैनाती का मतलब है कि फिलीपींस अपने तटीय जलस्तर से लेकर सगोरबारो, शिलोर और लुजान स्ट्रेट तक चीन की किसी भी नौसैनिक हरकत पर पलटवार कर सकता है। 290 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी दुश्मन जहाज को मिटाने में मिनट भी नहीं लगाती है। दक्षिण चीन सागर में लंबे समय से तनाव जारी है। जी हाँ, चीन अपने कोस्ट गार्ड जहाजों के जरिए पूरे समुद्री क्षेत्र पर दबाव जताता है। अक्सर चीन और फिलीपींस कोस्ट गार्ड के बीच झड़पें होती रहती हैं। हाल ही में चीन ने सकोरबारो स्ट्रेल के आसपास नेचर रिजर्व घोषित कर दिया, जो असल में सैन्य नियंत्रण की कोशिश थी। इस कदम से मनीला और बीजिंग के बीच तनाव और बढ़ गया। जी हाँ, अगस्त और सितंबर में कई बार दोनों देशों के जहाज आमने सामने आए। ऐसे में फिलीपींस ने अपने आत्मरक्षा अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ब्रह्मोस की तैनाती का फैसला किया। ये सिर्फ सामरिक डिटेंशन नहीं है, बल्कि एक सख्त राजनीतिक संदेश भी है। मनीला अब अपने समुद्री अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जी हाँ, बता दें, फिलीपींस के पास अब 3 पूरी ब्रह्मोस बैटरियां हैं। प्रत्येक बैटरी में 2 मोबाइल लॉन्चर, एक रडार वाहन, एक मिसाइल रिलोडर और एक कमांड एंड कंट्रोल ट्रक शामिल है। हर लॉन्चर में 2 मिसाइलें हैं और रीलोडिंग वाहन में 4 अतिरिक्त मिसाइलें रखी गई हैं। यानी अब फिलीपींस के पास ऐसी मारक क्षमता है जो चीन के किसी भी नौसैनिक ठिकानों को सीधे निशाना बना सकती है। देश के पूर्व रक्षा सचिव डेलिफिन लोरेंजाना ने भी साफ कहा है कि ये मिसाइलें हमारे पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र की संप्रभुता की रक्षा करेंगी और किसी भी भारी ताकत को हमारे अधिकारों को चुनौती देने से रोकेंगी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलीपींस अब भारत और ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की योजना बना रहा है। इंडोनेशिया के साथ भी भारत का समझौता लगभग तय माना जा रहा है। यानी आने वाले समय में पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय तकनीक की गूंज सुनाई दी। बता दें, ये वही क्षेत्र है जिसे चीन अपनी मैरीटाइम स्किल रूट का हिस्सा मानता है, लेकिन अब भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी एक देश की मनमानी नहीं चलेगी। बहरहाल इन सब पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।